पहलगाम ये किसी जन्नत से कम नहीं है। और आप देखिए, मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है इसे, इसकी खूबसूरती के कारण। अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ आतंकी हमला हुआ और जिसमें जो लोग घूमने गए हुए थे पर्यटक के रूप में, उनकी डेथ हुई है। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में इनके परिवार को सहन शक्ति दे। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है इसकी वजह से। तो पहलगाम के बारे में बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आप देखते हैं कि ये जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगा। 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो हिस्सों में बांट दिया गया था। और आप सभी को मालूम है कि केंद्र शासित प्रदेश है क्या जम्मू कश्मीर। दिल्ली की तरह यहाँ विधानसभा भी देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल रेंज में बसी बेसरन घाटी अनंतनाग जिले के पहलगांव से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। बेसरन समुद्र तल से 7500 से 8000 फीट की ऊंचाई पर है। यह खूबसूरत वादी हरे भरे घास का एक बड़ा मैदान है। इसके चारों तरफ चीड़ और देवदार के घने जंगल है। जंगलों के पार बर्फ से ढकी पहाड़ों की ऊंची चोटियां यहाँ के नज़ारे को और दिलकश बना देती हैं। एक खुला मैदान गर्मियों में घास और जंगली फूलों के पौधों से भरा रहता है और सर्दियों में इसे बर्फ की चादर ढक लेती है। शायद यही वजह है कि सैलानियों के बीच ये घाटी मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से लोकप्रिय है। यहाँ कुदरत का नज़ारा ऐसा मनमोहक होता है कि यहाँ आने वाले सैलानी एक अलग तरह की सुकून का एहसास करते हैं, इसलिए लोग जाते हैं यहाँ घूमने। पहलगाम के इसके सबसे नज़दीक आबादी वाला कस्बा है। यहाँ आने वाले सैलानी पहलगाम में ठहरते हैं और फिर दिन के वक्त पिकनिक मनाने यहाँ आते हैं। पहलगाम के स्थानीय होटल कारोबारी जावेद अहमद बताते हैं, जो पर्यटक पहलगाम पहुंचते हैं वह बेसरन जाने के लिए ललायत भी रहते हैं। कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते, पहलगांव से बेसरन घाटी तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। ये रास्ते चीड़ और देवदार के पेड़ों के बीच से होकर गुजरते हैं। पर्यटकों के लिए बेसरन पहुंचना ही अपने आप में एक रोमांचक अनुभव होता है। पहलगांव के मुख्य बाजार से कई रास्ते बेसरन की तरफ जाते हैं। आमतौर पर पर्यटक पहलगाम से खच्चर या घोड़े लेकर बेसरन तक पहुंचते हैं। कुछ लोग पैदल भी जाते हैं। जब ये रास्ते बेसरन जाकर ठहरते हैं तो सैलानियों के सामने कोमल घास से भरा लहरदार पठार होता है और इसकी ढलानों से नजरें ऊपर उठाओ तो जंगल के पार्क, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां नजर आती हैं। और इन नज़ारों की वजह से आप देखेंगे ही बेसरन को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इस प्राकृतिक सौंदर्य ने बेसरन को भारत के पर्यटन नक्शे पर अहम जगह दी है। और यहाँ गर्मियों में तापमान 15 से 25 डिग्री और सर्दियों में शून्य के से नीचे चला जाता है। जावेद अहमद बताते हैं कि बेसरन के चारों तरफ चीड़ और देवदार के पेड़ों के घने जंगल है। वहाँ कोई आबादी भी नहीं है। कुछ चुनिंदा रेस्टोरेंट हैं और इनमें आप देखिए यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए चाय नाश्ता मिलता है। अब यहाँ जिप लाइन या फिर पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट भी है। और जावेद अहमद बताते हैं कि बेसरन से आगे काफ़ी दूर तक आबादी नहीं है। पहलगांव इसका सबसे नज़दीकी आबादी वाला इलाका है। बेसरन पहुंचना एडवेंचर जैसा है। सैटेलाइट तस्वीर में देखने पर बेसरन पेड़ों और बर्फ से घिरा समतल मैदान सा नजर आता है और इसकी वास्तविक बनावट किसी प्राकृतिक गोल्फ कोर्स जैसी है। लीदर नदी पास के कोलाही ग्लेशियर से निकलती है। यह पहलगांव और आसपास के इलाकों से होकर गुजरती है। इससे निकलने वाली छोटी छोटी पहाड़ी नदियां इस घाटी के पूरे नज़ारे को और भी खूबसूरत बना देती हैं। बेसरन बाहरी दुनिया के शोर से अलग है। ये ट्रैकिंग करने वालों को भी एक पसंदीदा जगह है। ये लोग यहाँ तस्वीरें लेना पसंद करते हैं। जावेद अहमद कहते हैं कि पहलगांव में रोजाना 2 से 3 हजार बाहरी पर्यटक आते हैं। इनमें से 90% से अधिक बेसरन जरूर जाते हैं। पहलगांव से बेसरन पहुंचने में पर्यटकों को 1.5 से 2 घंटे तक का समय लग जाता है। हालांकि पैदल चलने में ये ट्रैक 2 से 3 घंटे तक का समय लेता है। और आप देखते हैं कि 22 अप्रैल को जब यहाँ चरमपंथियों ने हमला किया तो नजदीकी पुलिस और सुरक्षा बलों को भी यहाँ तक पहुंचने में करीब 20 मिनट का समय लग गया था और घायलों मृतकों को हेलीकॉप्टर और घोड़ों के जरिए यहाँ से निकाला गया। बेसरन के सबसे नजदीकी सड़क मार्ग श्रीनगर पहलगांव हाईवे है। पहलगांव से श्रीनगर करीब 90 किलोमीटर दूर है। इस सफर में 2 से 3 घंटे तक का समय लग जाता है और कई फिल्मों की हुई है शूटिंग भी यहाँ।
कश्मीर की खूबसूरत घाटी से गुजरने वाले ये हाईवे पर्यटकों की आने जाने और पहलगांव क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अहम है। ये अनंतनाग और बिज वेहरा जैसे शहरों से गुजरता है। पहलगांव की दूसरी तरफ बेताब घाटी है। यह इलाका साल 1983 में आई बॉलीवुड फिल्म बेताब के बाद से चर्चित हुआ था। इसी से इसका नाम बेताब घाटी पड़ गया। 1970 के दशक से पहलगांव की आसपास की घाटियों में फिल्मों की शूटिंग होती रही है। सलमान खान की चर्चित फिल्म बजरंगी भाईजान का क्लाइमैक्स सीन वैसरन घाटी में ही शूट हुआ था। और साल 2014 में आई फिल्म हैदर के कई दृश्य बर्फ से ढकी पहलगांव घाटी में फिल्माए गए थे। इसी साल आई फिल्म हाईवे में पास के अरू घाटी के दृश्य हैं। पहलगांव की खूबसूरती सीने पर्दे और टीवी स्क्रीन के जरिए लोगों को यहां आने के लिए आकर्षित भी करती रही है। पहलगांव है अमरनाथ यात्रा का अहम पड़ाव भी। पहलगांव हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख धार्मिक तीर्थ यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा में भी अहम भूमिका निभाता है। भगवान शिव से जुड़े अहम स्थानों में से एक अमरनाथ गुफा की यात्रा को हिंदू धर्म में अहम माना जाता है। और हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा में अमरनाथ गुफा तक जाने वाले कई रास्तों में से एक पहलगांव से होकर ही गुजरता है। अमरनाथ यात्रा के लिए 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा या घोड़ों पर बैठकर शुरू करने से पहले बहुत से श्रद्धालु पहलगांव को ही बेस कैंप की तरह इस्तेमाल करते हैं। और बेसरन में यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अमरनाथ यात्रा की तैयारी की जा रही है। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। इस यात्रा के लिए इस क्षेत्र में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए जा रहे हैं। और आप देखिए, मंगलवार को पर्यटकों पर हुआ हमला, यह दुर्लभ घटना है। होटल कारोबारी जावेद अहमद कहते हैं कि यह पर्यटकों के आने का समय है। इस हमले से पर्यटन उद्योग की कमर टूट गई और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह मासूम पर्यटकों को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में बड़े चरमपंथी हमले हुए। साल 2000 में नोवास बेस कैंप पर हुए हमले में कम से कम 32 लोग मारे गए थे। वहीं साल 2002 में चंदनबाड़ी बेस कैंप पर हुए हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। साल 2017 में कुलगांव में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हमला हुआ था। इस हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई थी और इस हमले ने पर्यटकों का विश्वास डगमगा दिया। घूमने आए लोग जम्मू कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं। अब देखना है कि इस भयावह घटना के पास बेसरन की यह खूबसूरत वादी पर्यटकों से फिर कब गुलजार हो पाती है, क्योंकि जान सबको प्यारी है और लोग अपनी जान बचाने के लिए, अब आप देखिए, डरेंगे भी। ये नॉर्मल सी बात है यहाँ जाने से। तो आप देखिए यहाँ के रोजगार पर भी फर्क पड़ा है। आप सोचिए, अगर इन लोगों ने ये सोचा हो कि नहीं नहीं यहाँ के लोगों के लिए आप कुछ कर रहे हैं, नहीं भाई, आप बाहरी लोगों के दुश्मन हैं और इन लोगों की भी दुश्मन है और पर्यटकों की भी दुश्मन है। मैं तो कहता हूं कि ये पर्यटक जिनकी डेथ हुई है, ये आप देखते हैं कि यहाँ का परिवार थे। इन्हीं की वजह से आप देखिए रोजी रोटी चलती थी यहाँ। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या मानसिकता बनी हुई है।